समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उसमें शामिल होने के लिए तमाम जगहों पर जा रहे हैं। सर, कितना अपने कार्यकर्ताओं को तैयार पा रहे हैं इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से? 2024 के चुनाव नज़दीक। जन जागरण, लोक कल्याण और लोग जागरूक हों इसके प्रति कि उनके सामने चुनौतियां क्या हैं, किन लोगों से उनका चुनावी सामना होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने कैडर के लोग जो बूथ के हैं, सेक्टर के हैं या अन्य जिम्मेदार कार्यकर्ता, उनके बीच में बात रख रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता अलग अलग बिंदु पे जानकारी दे रहे हैं जो देश के सामने चुनौती हैं और जिस तरीके से संविधान और जिस तरीके से लगातार बीजेपी समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है। इसलिए 2024 क्यों महत्वपूर्ण चुनाव है। सवाल ये नहीं है कि लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा, संविधान ख़त्म हो जाएगा। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि लोगों को वोट देने का अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी छीन लेगी। एक सवाल ये था कि आजकल आपके भाषणों का केंद्र बिंदु बुलडोज़र और सांड जो है वो नज़र आ रहा है। आपने कहा कि बुलडोज़र के दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होती है सिर्फ। तो क्या ये माना जाए कि सरकार आएगी तो इस तरह की कार्रवाई इधर से भी होगी? नहीं, जो भी गैर कानूनी है और बुलडोज़र के पक्ष में हम समाजवादी लोग कभी पक्ष में नहीं हो सकते हैं। बुलडोज़र तानाशाही का प्रतीक है, बुलडोज़र घमंड का प्रतीक है, बुलडोज़र अहंकार का प्रतीक है, बुलडोज़र का प्रतीक है, बुलडोज़र सांड का भी प्रतीक है और सांड भी बुलडोज़र का प्रतीक है। आप देख लीजिए, सड़क पे चलने वाले लोगों की जान जा रही है, ट्रैफिक का सुधार नहीं, जगह जगह जाम है, जगह जगह सड़क में गड्ढे हैं और जो सुधार लाना चाहिए था सरकार को, सुधार नहीं ला रही है। जो अन्ना जानवर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कसम खाई थी और उन्होंने ये कहा था अपने संकल्प पत्र में, अपने मंचों से कि अन्ना जानवर बुंदेलखंड में नहीं होंगे। आखिर सांड से क्यों जान जा रही है? इसके ज़िम्मेदार कौन है? अगर जान जा रही है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन परिवारों की मदद करे और इन सांडों के लिए रास्ता निकाले। क्या ट्रैफिक जाम समस्या नहीं है? क्या सड़कों पर जानवर घूम रहे जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है? और जहाँ तक बुलडोज़र का सवाल है, तमाम जगह से जो आज समाज में लोग हैं उसको कभी भी अच्छा नहीं मान सकते। भारतीय जनता पार्टी का घमंड का, अहंकार का ये प्रतीक बन कर के हो गया है। जिसका चाहे उसका वो घर गिरा दे रहे हैं, जिसका चाहे उसका पूरा मकान तोड़वा दे रहे हैं। याद रखें, जिस बुलडोज़र से वो दूसरों का घर गिरा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी ये कर रही हो कि उनके लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं, बड़े गैर कानूनी नर्सिंग होम। और मैं तो पत्रकार साथी आपसे कहूँगा कि अगर सवाल आपने मुझसे बुलडोज़र का पूछा है तो केवल मैं 2 शहरों के, 3 शहर, 4 शहरों के नाम बताता हूँ और ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर मेरा कोई स्टेटमेंट ट्विस्ट कर रहे हैं आप, बनारस में सबसे ज़्यादा इलीगल मकान किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं। लखनऊ में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बड़ी तमाम बेहतरीन बिल्डिंग अगर किसी की इलीगल हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। बरेली में सबसे ज़्यादा इलीगल बिल्डिंग किसी की हैं तो भारतीय जनता पार्टी की हैं। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा इलीगल बिल्डिंग अगर किसी की हैं तो भारतीय जनता पार्टी की हैं। कानपुर में सबसे ज़्यादा इलीगल बिल्डिंग किसी की हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपका चैनल उन इलीगल बिल्डिंगों की सूची जो नगर निगम ने कभी बनाई हो, कभी एलडीए ने बनाई हो, वो जारी करें, जिससे न केवल आम लोग बल्कि देश के लोग ये जानें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इलीगल बिल्डिंगों की तरफ बुलडोज़र नहीं भेजा है। आप कह रहे हैं हम अपने जैसा मुझे मत बनाओ, हम लोगों को मत बनाओ, समाजवादियों को अपने जैसा मत बनाओ। इसके पीछे क्या लॉजिक? ना, वो यही है कि आपको अहंकार है। अगर किसी का छज्जा गैर कानूनी बना है तो आप पूरी बिल्डिंग तोड़ दे रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? क्या बुलडोज़र आपके अहंकार का प्रतीक नहीं बन गया? क्या बुलडोज़र अनडेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट नहीं आपके हाथ में आ गया? तो जो अनडेमोक्रेटिक चीज़ें आप कर रहे हैं, इलीगल चीज़ें कर रहे हैं, बुलडोज़र चलाना इलीगल है और यही इलीगल चीज़ किसी के दूसरे के हाथ में आ जाएगा
तो क्या जो तमाम नर्सिंग होम बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बनी है भारतीय जनता पार्टी के, क्या वो नहीं गिर पाएंगे क्या? आप आजकल एक गाना भी गा रहे हैं, चल सन्यासी मंदिर में, ओम प्रकाश राजभर गाया करते थे कभी वो गाना। ये गाना मैं नहीं गा रहा हूँ, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी को याद दिला रहा हूँ जिसने आपके लिए गाना गाया हो और जिसने ये कहा हो कि दुनिया का सबसे झूठा देश में और प्रदेश में कौन है, उसको आखिरकार गले क्यों लगा रहे हो? गले इसीलिए लगा रहे हो कि आपको पीडीए से डर है और पीडीए का डर आपको सता रहा है, इसीलिए आप जानबूझ करके उन्हें गले लगा रहे हो और तमाम बुराइयां, तमाम गाने वो आप सुन रहे हो। और मुझे लगता है कि कभी अकेले में सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वो गाना कैसा अच्छा गाते थे। नहीं, वो दूसरी लाइन भी सर आगे की गा रहे थे। बहरहाल अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने तमाम बातें कही और साफ तौर पर कहा कि अपने जैसा मत बनाओ। इसके पीछे यही लॉजिक है, जो आपके अंदर अहंकार है वो दूसरों के अंदर ना आ पाए। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।